हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। जैसे कि आप सबको पता है, आप लोग का BS OC 133 का एग्ज़ाम कल है। और ये मैं एक लास्ट मिनट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको टॉप 9 क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जिसके एग्ज़ाम में आने के 95% चांसेस हैं। आपका एग्ज़ाम सोशियोलॉजिकल थ्योरीज पर है और हम लोग जितने भी मेन थिंकर्स हैं, स्पेशली क्लासिकल थिंकर्स, वो इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इस PDF में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे और आंसर भी। और मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन के साथ आंसर एक्सप्लेन कर दूंगी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो आपको क्या करना है, एक पेन या पेपर लेके और कॉपी लेके बैठ जाओ और आपको सिंपली सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं जो मैं बोलूंगी। बिकॉज एग्जामिनर जब आंसर देखते हैं तो वो सिर्फ कीवर्ड्स देखते हैं कि लिखे हुए हैं या नहीं। तो आपको कल के पेपर में यही करना है। अगर यही सेम क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिर्फ कीवर्ड्स की वजह से आंसर पूरा आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने जो कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन है वो लिखे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने कुछ वर्ड्स जो हैं हाईलाइट कर रखे हैं, बोल्ड कर रखे हैं, वही आप लोगों के कीवर्ड्स हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स कंसेप्शन ऑफ क्लास फॉर्मेशन एंड क्लास स्ट्रगल। देखो, अकॉर्डिंग टू क्लास कार्ल मार्क्स, सोसाइटी क्लासेस में डिवाइडेड होती है। ठीक है, कैसे डिवाइड होती है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है उसमें बेसिकली दो क्लासेस थी। ठीक है, एक थी बुर्जुआजी क्लास जो फैक्ट्री ओनर्स थे, जिनके पास सारे रिसोर्सेज थे, पैसा था। और एक थी प्रोलिटरेट क्लास जो अपनी लेबर सेल आउट करते थे, जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, ना रिसोर्सेज थे, और जिनको एक्सप्लॉइट करा जाता था। क्लास स्ट्रगल इसलिए होती है क्योंकि बुर्जुआजी वर्कर से ज्यादा काम करवाती है और कम वेजेस देती है। जो वो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है ना, जिसे हम सरप्लस वैल्यू कहते हैं, वो किसके पास जाती है? बुर्जुआजी के पास, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री हमेशा क्लास स्ट्रगल से आगे बढ़ती है, क्योंकि क्लास स्ट्रगल होगा जब उन लोगों को कॉन्शियसनेस आएगी, क्लास कॉन्शियसनेस आएगी प्रोलिटरेट को कि हम लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो वो क्लास स्ट्रगल करेंगे और उसके बाद जो है सोसाइटी आगे बढ़ेगी, क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा और एक नई सोसाइटी राइज करेगी। और अकॉर्डिंग टू मार्क्स उसने कहा था कि जब क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी ना, तब हम लोग अपनी एंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग आगे जाके क्लासलेस सोसाइटी आएगी। ओके, आपको बेसिकली यहाँ पे बुर्जुआजी प्रोलिटरेट के बारे में बताना है। आपको बताना है कि कैसे उन्हें क्लास कॉन्शियसनेस आता है, क्लास स्ट्रगल बतानी है उन्हें, और उसके बाद आपको बताना है कि लास्ट में क्लासलेस सोसाइटी आएगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मार्क्सिस कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इस पे, लॉन्ग भी। देखो, एलियनेशन का मतलब होता है डिस्कनेक्ट हो जाना, किसी चीज से परे हट जाना, अपने आप को किसी चीज का पार्ट ना समझना। ओके, कैपिटलिज्म में क्या होता है, वर्कर अपने ही काम से एलियनेटेड हो जाता है, क्योंकि वो एक तरह मशीन की तरह काम कर रहा होता है। जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उसका उसके लिए कोई यूज ही नहीं है, बिकॉज उसके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे कि वो प्रोडक्ट वो खरीद सके। तो वो सिर्फ एक प्रोसेस का पार्ट है, उसे उस एंड प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, और ना उसका प्रोडक्ट में कोई टेक होता है कि मैं ये प्रोडक्ट क्यों बना रहा हूँ, ये प्रोडक्ट का क्या फायदा है। तो इसलिए वो एलियनेटेड फील करता है। ओके, मार्क्स ने एलियनेशन के 4 फॉर्म्स बताए हैं। एक कैसे, जब वर्कर प्रोडक्ट कंट्रोल नहीं कर पाता, जो मैंने आपको बताया अभी, वो प्रोसेस भी कंट्रोल नहीं कर पाता। सेकंड, थर्ड, वो फेलो वर्कर से भी दूर हो जाता है क्योंकि वो आपस में compete कर रहे हैं, और अपनी ह्यूमन क्रिएटिविटी भी लूज कर देता है, बिकॉज उसका कोई टेक ही नहीं होता, उसके पास एक कोई, जिसे कहते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं होती प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, इसके रिजल्ट से ये होता है कि वो डिससेटिस्फाइड फील करता है और फ्रस्ट्रेशन। मार्क्स कहते हैं एलिनेशन तब खत्म होगी जब वर्कर क्लास कॉन्शियस होगा। मैंने आपको पिछले आंसर में बताया, क्लास कॉन्शियसनेस। ओके, आपको ये चारों पॉइंट मेंशन करने बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे एलिनेटेड फील करता है, और 4 फॉर्म बताने हैं एलिनेशन के। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज अ सोशल फैक्ट, हाउ डिड डर्कहाइम यूज इट टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इमाइल डर्कहाइम, पता होना चाहिए आपको इमाइल डर्कहाइम कौन है। सोशल फैक्ट्स उनके अकॉर्डिंग वो रूल्स और प्रैक्टिसेस होते हैं जो इंडिविजुअल के बाहर एग्जिस्ट करते हैं और उस पर प्रेशर डालते हैं। देखो, सोशल फैक्ट ना कुछ ऐसे अनसेड रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं सोसाइटी में रहते हुए। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम लोग सोसाइटी की तरफ गलत रह रहे हैं, यानी कि हम सोसाइटी के रूल्स, कहीं लिखे नहीं होंगे रूल्स, बट फिर भी हमें फॉलो करने होते हैं। क्या रूल्स? जैसे कि हमें स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है
बताया जाता है कि रिस्पेक्ट द एल्डर्स एंड टच देयर फीट, बट ये भी रूल्स कहीं लिखे नहीं हुए, है ना? लेकिन हम करते हैं क्योंकि ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। ओके, लॉज, कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन, ये सारे जो है सोशल फैक्ट्स हैं। चाहे हम चाहें या नहीं, ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। डरकाइम ने सोशल फैक्ट्स के थ्रू सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करा था। ओके, सोशल फैक्ट्स बहुत इजी है, अगर एक क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट जरूर करके आना। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज कंपेयर मार्क्सिस एंड वेबर्स व्यू ऑन कैपिटलिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के। ओके, अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं ना, तो मार्क्स के लिए कैपिटलिज्म एक एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम था जहां पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट थी। अब तुम इस आंसर को बड़ा कर देना, इसमें सब कुछ प्रोलेटरिएट, बुर्जुआजी, क्लास कॉन्शियसनेस, ये सब डाल देना, क्लास स्ट्रगल, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम मैक्स वेबर की बात करें, तो मैक्स वेबर के लिए कैपिटलिज्म सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि आइडियाज और वैल्यूज का रिजल्ट था। उसने प्रोटेस्टेंट एथिक्स पे बात करी थी। जो लोग ऐसे थे, वो लोग समझते थे कि अगर हम हार्डवर्क करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। ओके, मार्क्स इकोनॉमी पर फोकस करता था, वहीं अगर हम वेबर की बात करें तो वेबर कल्चर और वैल्यूज पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि ये थ्योरी डेवलप करी थी कार्ल मार्क्स ने, और इसके अकॉर्डिंग सोसाइटी का बेस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग हर चीज इकोनॉमी पे बेस्ड है। ओके, यानी कि पैसे पे बेस्ड है, फाइनेंस पे बेस्ड है। सारे जितने भी और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कौन शेप करता है? इकोनॉमी। ओके, अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मीन्स और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करते हैं पॉलिटिक्स, रिलीजन और कल्चर, यानी कि कैसे सोसाइटी में चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, वो डिस्कस, उसके बेसिस पे आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपकी स्टेट का या फिर आपकी कंट्री का पॉलिटिक्स, रिलीजन और कल्चर कैसे चलेगा। ठीक है, इसमें आपको हिस्टोरिकल फ्यूडलिज्म की भी बात करनी है। हिस्टोरिकल फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म आया और फिर कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ सोसाइटी बढ़ेगी। किसकी वजह से? क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, दैट इज सोशल सॉलिडारिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय इमाइल डरकाइम। वेरी इजी क्वेश्चन। सोशल सॉलिडारिटी वो फोर्स है जो सोसाइटी को जोड़ के रखती है। सॉलिडारिटी मतलब साथ में रहना, कोहेसिव रहना। इसमें दो तरह की आ जाती है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी यानी कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में होती थी, पहले के लोग जो थे, ठीक है, जो चीजें सिमिलर टास्क करते थे, सिमिलर ऑक्यूपेशन थे, काफी स्ट्रॉन्ग सोशल कंट्रोल था उस सोसाइटी में। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करें तो ये मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल कोहेशन इसलिए अराइज होता है बिकॉज लोग म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं, सबका प्रोफेशन ऐसे हैं कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। ओके, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें, दैट इज वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनैलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रैशनैलिटी का मतलब है काम को रूल्स, प्लानिंग और एफिशिएंसी के साथ करना। इससे ब्यूरोक्रेसी ग्रो होती है। ब्यूरोक्रेसी हमारी सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिस्टम एफिशिएंट बनता है इनसे, लेकिन वेबर कहते हैं कि ज्यादा अगर रैशनैलिटी आएगी तो ह्यूमन फ्रीडम जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, यही आपको आंसर में भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, दैट इज एक्सप्लेन सोशल एनिमी एंड क्राइम अकॉर्डिंग टू डरकाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनदर। देखो, एनिमी का मतलब क्या होता है? एनिमी वो सिचुएशन होती है जहां सोशल नॉर्म्स वीक हो जाते हैं, यानी कि सोसाइटी के कोई रूल्स नहीं है, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं सोसाइटी में जो जिसको करना है, इसलिए सोशल चेंज बहुत रैपिडली आने लग जाता है। ओके, रैपिड सोशल चेंज के टाइम लोग कंफ्यूज फील करते हैं बिकॉज वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते चेंजेस आसपास, जिसके रिजल्ट से क्राइम होता है बिकॉज एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। डरकाइम कहते हैं क्राइम नॉर्मल है और ये सोसाइटी का पार्ट है और हर सोसाइटी में क्राइम होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सोशल एक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू वेबर। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स पे जरूर क्वेश्चन आ सकता है। सोशल एक्शन वो एक्शन होता है जो मीनिंगफुल होता है, यानी कि हम उसे बिना सोचे समझे नहीं कर रहे, दूसरों को ध्यान में रखकर हम कोई एक्शन कर रहे हैं। इसके 4 टाइप्स बताए थे उन्होंने। इंस्ट्रूमेंटल रैशनल, यानी कि जो आपका बेस्ड होता है बेसिकली किसी और के एक्शन पे। ओके, वैल्यू रैशनल, जब हम किसी चीज की वैल्यू बहुत करते हैं तब। अफेक्चुअल होता है आपका इमोशनल, और ट्रेडिशनल होता है आपका जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है। ओके, सोशल एक्शन समझने से ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने मैंने इस पीडीएफ में क्वेश्चन कराए हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो।